हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ और एग्जांपल्स। इससे पिछला जो अपन ने लेक्चर इसका पार्ट 1 अपलोड किया था उसमें अपन ने डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलेज देख लिए थे और उनके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। आज अपन उसी के ऊपर कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। तो पिछले वीडियो को अपने देख लिया तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले किस किस केस में कैसे कैसे अप्लाई करने हैं। तो आज अपन इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वन बाय वन अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हुए चलते हैं। देखें, फर्स्ट एग्जांपल में ले लेता हूँ कुछ भी। y इक्वल्स टू 3 e⁻x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x²। अब इसका मेरे को फाइंड करना है dy/dx। पिछले वाले वीडियो लेक्चर देखा है उसी को कंटिन्यू करें, जस्ट प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर है जिसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। तो 3 e⁻x का मैंने क्या बताया था, e⁻x प्लस 3x² प्लस 10x। तो ये मेरे पास देखो सिर्फ फॉर्मूला बेस है, सिर्फ e⁻x का बताना था, x क्यूब का x रेज टू पावर इसका कर लो तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें भी, और इसमें e⁻x का। सेकंड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन, जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। y इक्वल्स टू साइन 2x, तो इसका करो dy/dx। dy/dx साइन x का क्या हो जाता है, cos x, तो cos ऑफ 2x, और अंदर 2x है तो 2x का क्या हो जाएगा 2। कौन सा रूल यहाँ पे यूज हुआ, चेन रूल को अपन ने यहाँ पे यूज किया। 2 sin 2x। और देखो y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर dx। इसका dy/dx निकालेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर x का 2 साइन 3x, और फिर साइन 3x का, पहले तो पावर का किया मैंने, सबसे पहले किसका किया, पावर का किया तो 2 साइन 3x आ गया। अब साइन x साइन 3x का करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos 3x, और फिर 3x का करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, तो 3 को मैं ले आता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया टोटल 6 साइन 3x cos 3x, या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 और 2 साइन x cos, या फिर यहीं तक छोड़ देना है। यहाँ पे केवल डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये वाला सीखना है, क्योंकि वो फॉर्मूला हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा होगी। तो ये हो गया, कैसे कैसे किया, ये चैन रूल का यूज समझ में आया। ये सिंपल e⁻x का बिल्कुल सिंपल यूज है। यहाँ पे मैंने साइन का और उसमें चैन रूल कैसे यूज करे उसका यूज किया, इसमें भी चैन रूल का यूज हुआ है कि चैन रूल को कैसे कैसे अप्लाई करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं x इक्वल्स टू 3t³ प्लस 6t² प्लस 10t। ये मैंने दे दिया एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं t इक्वल्स टू 0 के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं, t को 0 को यहाँ पुट कर देंगे, तो t इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0 आ गया। तो पार्टिकल की पोजीशन t इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास क्या आई, x इक्वल्स टू 0। पर इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि t इक्वल्स टू 0 के ऊपर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या होगी t इक्वल्स टू 0 के ऊपर। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब मेरे को पोजीशन दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को निकालना है वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी क्या होता है मेरे पास, v को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, dx/dt। तो देखो वेलोसिटी पोजीशन के रेस्पेक्ट में मेरे को जब वेलोसिटी निकालना हो तो मेरे को डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है और इसकी एक दो एप्लीकेशन देख रहे हैं कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो dx/dt। अब dx/dt क्या है, c का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, कर दो भाई इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t³ तो इसका क्या हो जाएगा 9t² प्लस इसका करेंगे तो 12t, और इसका मेरे पास क्या आ जाएगा 10। अब देखो v का वैल्यू कितना आ गया, t इक्वल्स टू 0 के ऊपर पुट कर दो, t इक्वल्स टू 0, इसमें 0 पुट किया है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास देखो वेलोसिटी का वैल्यू आराम से निकाल पाए। अब अगर मैं इसी में बोल देता हूं तुम्हें कि t इक्वल्स टू 0 के ऊपर इसके एक्सेलरेशन का वैल्यू में निकालो, तो भाई एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास dv/dt। ये भी निकाल लो, dv/dt क्या है,
मेरे पास बी है, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरे पास डीवी अपॉन डी आ जाएगा। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 18 इंटू टी प्लस इसका क्या हो जाएगा 12 प्लस मैंने कॉन्स्टेंट का क्या बताया था 0, तो कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बोला टी इक्वल टू 0 के ऊपर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं बोलूँ टी इक्वल टू 0 के ऊपर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये मेरे को किस में दिया हुआ है मीटर में पोजीशन दिया हुआ है तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और यहाँ टाइम किसमें सेकंड में लेना है। तो ये समझ पाए कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या था। देखो मेरे को पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे किसी पार्टिकल के, मैंने उसका किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी निकाल लिया। अब मैंने स्पेसिफिक केस ले लिया कि टी इक्वल टू 0 के ऊपर तुम उनका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करके देना है। किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी तो इस फॉर्म में मेरे पास आ गया, जिस भी टाइम के ऊपर पूछा है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड सबको मैं इसमें पुट कर सकता हूँ और मेरे पास किसी भी टाइम के ऊपर उसका वेलोसिटी मिल जाएगा। पोजीशन से मैं वेलोसिटी में पहुंच गया। अब वेलोसिटी से मेरे को एक्सेलरेशन में जाना है, तो देखो किसी भी टाइम के ऊपर मेरे को उसका एक्सेलरेशन भी यहाँ से मिल गया। टाइम के फॉर्म में मेरे पास उसका एक्सेलरेशन आ गया, टी इक्वल टू 0 पे फाइंड करो और 10 पे फाइंड करो, किसी भी टाइम के ऊपर उसका एक्सेलरेशन भी मेरे पास आ गया। तो देखो डिफरेंशिएशन का यूज हुआ कि नहीं हुआ। तो डिफरेंशिएशन हर जगह काम आता है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स अपन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर इफ द साइड इज इंक्रीजिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। उसका साइड 0.2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये अपने को निकालना है। तो भाई एरिया होता क्या है स्क्वायर का, ए इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यही एरिया होता है। अब मेरे को पूछा है कि डी ए बाई डी टी क्या होगा, इसके जो एरिया के इंक्रीज का रेट है डी ए बाई डी टी वो क्या होगा। अगर स्मॉल डी ए बाई डी टी मेरे को दे रखा है, मतलब साइड का रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है, तो देखो मेरे को ये डी ए बाई डी टी निकालना है, तो मैं दोनों साइड में क्या कर दूं इसको डिफरेंशिएट कर दूं। देखो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2a हो जाएगा स्क्वायर का इंटू डी ए अपॉन डी टी। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, रेट ऑफ इफ साइड इज इंक्रीजिंग विद 0.2 मीटर पर सेकेंड। साइड का रेट ऑफ इंक्रीज दिया है, मतलब डी ए बाई डी टी टाइम के साथ वो कैसे इंक्रीज हो रखा है ये मेरे को दिया हुआ है, और उसका साइड कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। इक्वल टू 2 इंटू कितना दिया है मेरे को 4 मीटर 4, और डी ए बाई डी टी कितना दिया है 0.2 0.2। तो देखो कितना हो गया 8 और इंटू 2 16 1.6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ये क्या है मेरे पास एरिया ये मीटर में आएगा और ये मेरे पास मीटर में है। तो डी ए बाई डी टी रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एरिया, एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में उसका एरिया कितना बढ़ जा रहा है 1.6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हर सेकंड में 1.6 उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो देखो मेरे को साइड का रेट ऑफ इंक्रीज दे दिया, तो मैं ये बता सकता हूं कि उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं अपन एक और एग्जांपल में तो मेरे को क्या दिया हुआ था कि उसका साइड दिया हुआ था जिस रेट से इंक्रीज हो रखा था, और उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज होना है वो मेरे को फाइंड करना है। अब मैंने बोल दिया कि कोई भी एरिया है जो टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा है +5 टाइम के तरीके से इस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब उसका एरिया किसी टाइम के ऊपर इतना है। टी इक्वल टू 0 के ऊपर मैं पूछ लूं एरिया कितना है, तो क्या बताओगे टी इक्वल टू 0 पे सर 5 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर है इसका एरिया। अगर ये मैंने दे दिया मीटर स्क्वायर में तो उसका एरिया टी इक्वल टू 0 पे कितना आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। अब मैंने बोल दिया कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो टाइम के साथ वेरी तो कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे उसका रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, तो रेट ऑफ इंक्रीज जैसे ही बोला तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए डिफरेंशिएशन, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज तो डिफरेंशिएशन ही बचाएगा। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि किसी एक वेरिएबल का दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रेट है, किस रेट से एक वेरिएबल दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, दोनों ही केस में अपन डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने को तो रेट ऑफ चेंज निकालना होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज बोला है तो अपन इंक्रीज बोल देंगे। तो देखो आगे इधर मैंने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो इधर में मेरे को करना पड़ेगा इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6t + 5। तो देखो t इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास डी ए अपॉन डी टी
टी इक्वल टू 0 के ऊपर उसका रेट ऑफ इंक्रीज कितना आएगा, 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 0 पे वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। और अगर इसी में मैं बोल देता हूं कि किसी भी टाइम के ऊपर क्या उसका रेट ऑफ इंक्रीज 0 हो पाएगा, क्या वो कभी इंक्रीज होना रुक जाएगा, तो देखते हैं। तो रुक जाएगा मतलब वो ये मेरे पास रेट ऑफ इंक्रीज 0 का मैंने बोल रहा है, तो इसको किसके बराबर पुट कर दूंगा, 0 के बराबर। तो देखो 60 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास टी क्या आ गया, 60 इक्वल टू -5 और टी इक्वल टू -5/6 सेकेंड। ये मेरे पास टाइम का वैल्यू आया जब उसका रेट ऑफ इंक्रीज रुक जाएगा। पर क्या ये टाइम पॉसिबल है, क्या हमारा टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है? जी नहीं, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है, जो इसका रेट ऑफ इंक्रीज है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0। वो कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेड है। क्योंकि टाइम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही ले सकता है। तो जब भी अपने पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाए कि अपने पास टाइम ही नेगेटिव आ जाए, तो अपन बोल देंगे वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अभी इस लेक्चर में अपन कुछ और सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं जिनका प्रैक्टिस करना है, या फिर मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी सोल्व करवाऊंगा, पहले तुम सोल्व कर लेना, उसके बाद में मैं सोल्व करवा दूंगा। तो लिखो ये 4 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के तौर पे करने हैं और कमेंट बॉक्स में डाल देने इनका क्या क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ मैं चेक करके बता दूंगा, तुम कमेंट में डाल देना। बाकी यहाँ पे मैं ऐसे ही सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि उन क्वेश्चन को करने में तुम्हें हेल्प मिल सके। ये देख तो पाए हो तुमने क्या क्या लिख दिया, इनको नोट कर लो, फिर इसी टाइप की सिमिलर क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक दो और करवा देता हूँ। ये तुम्हें होमवर्क में करने और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख देना है। अब मैं यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन करवाता हूँ, नोट कर लेकर वीडियो को पॉज करके कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू sin x इंटू tan x। ये मेरे पास एक इक्वेशन दे दिया मैंने तुम्हें, अब इसका तुम्हें निकालना है dy अपॉन dx। तो ये दो फंक्शंस किसमें प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो मैं इनका कैसे निकालूंगा। फर्स्ट वाले को ऐसे ऐसे sin x को मैंने ऐसा कैसा रख दिया, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, tan x का क्या हो जाएगा मेरे पास, sec स्क्वायर x हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले को ऐसा कैसा रख दूंगा, tan x को ऐसा कैसा रख दिया, और sin x को क्या कर दूंगा डिफरेंशिएट, मेरे पास क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x इंटू sec स्क्वायर एक्स, sin x इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस ये ऐसा कैसा लिखा चला जाएगा कुछ इसमें, या फिर कर सकते हो साइन बाई कोस, कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा साइन एक्स, ये मेरे पास आ जाएगा। इसका मैंने क्या किया, इसको लिख दिया साइन बाई कोस, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो इधर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स लग जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरीके से उन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट में अपन या तो डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम मिनिमम वाला केस लेके आएंगे जो भी बहुत जगह काम आता है, तो वो भी करवाएंगे, है ना। उसके बाद में इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं।